तो मैं आपको गोल लिखने का सही तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो गोल लिखने की कुछ कंडीशंस हैं, और लिखने का ये प्रोसेस आप इस पूरे प्रोग्राम में जब भी मैं कहूं अपना टारगेट लिखें, अपनी गोल लिखें, अपनी इंटेंशन लिखें, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे हम, ओके। और आज से ये गेम शुरू हो रहा है कि आप में से हर एक इंसान जो पाना चाहे वो आसानी से अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको जाना है, मान लीजिए पूरे विदेश घूमने जाना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपके यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर लाना हो सकता है, आप अपने इंस्टाग्राम चैनल पे 1 मिलियन फॉलोअर लाना आपका गोल हो सकता है, आपका गोल हो सकता है 1 करोड़ रुपए की सेविंग, आपका गोल हो सकता है शेयर मार्केट से पैसा कमाना। हमें अपना गोल सेट करना है। अब गोल सेट करने के लिए हमें सिंपल है, राइटिंग के कुछ रूल्स है। पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, तो क्लियर होना चाहिए, ऑलराइट। आप कह रहे हो सर आप तो गोल सेटिंग सिखाने लग गए, 369 सिखा रहे थे। भाई 369 के लिए ही ये जरूरी है, ऑलराइट। येलो वाला लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक तो हमारे लिए ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो आप लिखेंगे 10 लाख रुपए नेट इनकम या प्रॉफिट या सेविंग, राइट। इनकम, प्रॉफिट या सेविंग। अगर आपने ये नहीं लिखा तो जनरली क्या हो जाएगा, आप कभी कभी 10 लाख कमा भी लोगे लेकिन 11 लाख के खर्चे भी आ जाएंगे, ओके। तो 10 लाख रुपए का नेट इनकम चाहिए। अगर आपने लिखा मुझे कनाडा में घर चाहिए, तो आप लिखोगे मुझे 1200 स्क्वायर फीट का या 1500 स्क्वायर फीट का कनाडा के इस लोकेशन पे। कौन सी लोकेशन, क्योंकि आपको भी पता है मुझे अगर दिल्ली में घर लेना है तो शायद 1200 स्क्वायर फीट का, अगर कनॉट प्लेस पे लूंगा तो मुझे हो सकता है 10 करोड़ का पड़ जाए, और अगर वो मैं गुड़गांव में लूंगा तो हो सकता है वो 1200 स्क्वायर फीट का घर मुझे 3 करोड़ में पड़ जाए। अगर मैं मानेसर में चला जाऊंगा तो वो 1200 स्क्वायर फीट का घर मुझे हो सकता है 1.25 करोड़ में ही पड़े या 1 करोड़ में पड़े, और मैं उससे भी आगे जाऊं तो हो सकता है वो मुझे 50 लाख में पड़ जाए। तो कहाँ लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कहाँ लेना है और कितने रुपए का लेना है, रुपीज भी मेंशन कर दो तो ज्यादा पावरफुल होगा। क्लैरिटी इज द पावर। आपने कहा मुझे नई कार चाहिए, तो ब्रांड न्यू लिखिए, ब्रांड न्यू। और खुद की कार चाहिए, माई ओन कार, मेरी खुद की कार। हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, बंगाली में लिखें, कर्नाटका में लिखें, गुजराती में लिखें, मुझे मेरी खुद की नई कार चाहिए। और अगर उसके साथ उसका ब्रांड और उसका कलर भी लिख दें तो बहुत ही अच्छा है, ओके। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो जिसको भी जो भी चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये गोल पहले बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप इसको लिख रहे हैं ना, तो लिखने के लिए एक बहुत ही एनर्जी हाई करने वाला वर्ड चाहिए, एनर्जी हाई करने वाला वर्ड। जैसे कि अगर मैं अपना कोई गोल लिखूंगा तो मैं लिखता हूं हुर्रे, एंड उसके बाद मैं अपना गोल लिखना चालू करता हूं, वाव। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये पूरा का पूरा फीलिंग्स के बेसिस पे काम करता है। अगर आपने गोल लिखा और उसको पढ़ते समय आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो आपका गोल 90% अचीव नहीं होगा। इसको बोलते हैं गोल कंडीशनिंग, ओके। गोल अचीव करने से भी पहले गोल को प्रोग्राम करना पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर उस गोल के लिए रेडी नहीं है, आप कॉन्शियस माइंड से लाखों गोल लिख लो, एक भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि गोल अचीवमेंट का पूरा प्रक्रिया सबकॉन्शियस माइंड करता है, कॉन्शियस माइंड से नहीं होती है।